हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। अगेन एम्फेटिक सेंटेंसेस के अंतर्गत इस वीडियो में भी मैंने ज़ोरदार कथन वाले वाक्यों को लेकर के इस वीडियो को बनाया है। तो इस प्रकार की वीडियोस में इस प्रकार के वाक्यों में जो ज़ोरदार बनाए जाते हैं, इसमें हम क्रिया पर दबाव डालते हैं, क्रिया पर कंपल्सन करते हैं, क्रिया को प्रेस करते हैं, क्रिया पर दबाव बनाते हैं। और ऐसे वाक्यों में जो हमारी बनावट होती है, तो थोड़ी बनावट को हम समझते हैं। इसमें जैसे कर्ता होता है और कर्ता के बाद क्या करते हैं, कभी का यूज करते हैं और फिर कभी के बाद क्रिया का यूज कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, अगेन कभी का प्रयोग करते हैं और कभी के बाद फिर क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से बनाएंगे और इस तरह के वाक्यों का उदाहरण क्या होगा, आइए एक एक करके उदाहरणों को लेकर समझते हैं। तो मैं अगेन दोहराता हूं कि इस तरह के वाक्यों से हम क्रिया को ज़ोरदार बनाते हैं, हम वर्ब को ज़ोरदार बनाते हैं। यानी ज़ोरदार किसको बनाते हैं, वर्ब को ज़ोरदार बनाते हैं। ज़ोरदार जो है हम वर्ब को बनाते हैं, को ज़ोरदार बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात का, वर्ब को हम ज़ोरदार बनाते हैं। तो आइए एक एक करके उदाहरणों को देखते हैं। जैसे हम पहला वाक्य लेते हैं, यह पहला वाक्य है। जैसे कहें, वह कभी सोता है, कामा कभी बैठता है। तो स्पष्टता इसमें आप देख रहे हैं कि वह कभी सोता है, कभी बैठता है। तो कभी सोता है, कभी बैठता है, यानी जो सोना और बैठना है, इसी पर हमारा प्रेस है, इसी पर हमारा जोर है। तो इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से बनाएंगे, वह कभी सोता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम इस तरह के वाक्यों को जब बनाएंगे तो यहाँ नाउ का अर्थ कभी होगा और हम लिखेंगे नाउ और फिर हो जाएगा ही। नाउ ही स्लिप्स, वह कभी सोता है और फिर लिखेंगे नाउ, यहाँ कामा दे देंगे, नाउ ही स्लिप्स और फिर हो जाएगा नाउ और फिर अगेन हो जाएगा सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है इसका यूज करेंगे, नाउ का यूज कर लेंगे। नाउ ही सिट्स, कभी वह बैठता है। अब वाक्य को देखें आप, इस तरह के वाक्यों को, वह कभी सोता है, कभी बैठता है, नाउ ही स्लिप्स, नाउ ही सिट्स। फिर दूसरा वाक्य लें। दूसरा वाक्य है, मीना कभी हंसती है, मीना कभी हंसती है, कभी रोती है। मीना कभी हंसती है और कभी रोती है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, नाउ पहले लिखेंगे नाउ, उसके बाद लिखेंगे मीना, नाउ मीना। तो नाउ और फिर सब्जेक्ट हो गया मीना, तो नाउ मीना लाफ्स, फिर लिखेंगे नाउ शी, यहाँ हम कर्ता को दोहराएंगे, मीना के लिए शी का प्रयोग करेंगे, नाउ शी वेप्स, वह कभी रोती है। अब अगला हमारा सेंटेंस है, वह कभी बेचता है, वह कभी बेचता है, कभी खरीदता है। वह कभी बेचता है, कभी खरीदता है। तो हम इसको लिखेंगे, नाउ ही सेल्स, फिर हो जाएगा नाउ ही बाइज। चौथा वाक्य है, वे कभी दौड़ते हैं, कभी
कूदते हैं। वे कभी दौड़ते हैं, कभी कूदते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ दे रन, नाउ दे रन, नाउ दे रन, फिर नाउ दे जंप, नाउ दे रन, नाउ दे जंप। कभी वे दौड़ते हैं, कभी कूदते हैं। हमारा 5वां वाक्य है, वह कभी लिखता है, कभी पढ़ता है, कभी पढ़ता है। तो हम इसको लिखेंगे नाउ ही राइट्स, नाउ ही राइट्स, नाउ ही रीड्स, नाउ ही रीड्स, नाउ ही राइट्स, नाउ ही रीड्स। कभी वह पढ़ता है, कभी लिखता है। फिर अगला 6वां वाक्य है, लड़कियाँ कभी दौड़ती हैं, लड़कियाँ कभी दौड़ती हैं, कभी लड़कियाँ कभी दौड़ती हैं, कभी बैठती हैं, लड़कियाँ कभी दौड़ती हैं, कभी बैठती हैं। तो लिखेंगे नाउ द गर्ल्स रन, लड़कियाँ कभी दौड़ती हैं। नाउ दे सेट, नाउ दे सेट। यहाँ पर हम अगेन द गर्ल्स नहीं लिखेंगे, यहाँ लड़कियों के लिए यहाँ दे का यूज़ कर लेंगे। तो नाउ द गर्ल्स रन, नाउ दे सेट। 7वां वाक्य है, भिखारी कभी आता है, कभी जाता है, भिखारी कभी आता है, कभी जाता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नाउ द बेगर कम्स, नाउ द बेगर कम्स, नाउ ही गोज, नाउ ही गोज। भिखारी कभी आता है, कभी जाता है। 8वां वाक्य है, लड़के कभी दौड़ते हैं, कभी खेलते हैं। तो लड़के कभी दौड़ते हैं, कभी खेलते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ द बॉयज रन, नाउ द बॉयज रन। फिर कभी खेलते हैं तो नाउ दे प्ले, कभी वे खेलते हैं। तो नाउ द बॉयज रन, नाउ दे प्ले। अगला वाक्य है, किसान कभी जोतता है, कभी आराम करता है। तो किसान कभी जोतता है, कभी आराम करता है। तो लिखेंगे नाउ द फार्मर प्लाउज, नाउ द फार्मर प्लाउज। और कभी आराम करता है, नाउ ही टेक्स रेस्ट, नाउ ही टेक्स रेस्ट। कभी वह आराम करता है, नाउ ही टेक्स रेस्ट। फिर अगला वाक्य है, माताजी कभी खाना बनाती हैं। माताजी मदर, और मदर के पहले लिख लेंगे सारी, लिखेंगे नाउ मदर कुक्स फूड, नाउ मदर कुक्स फूड।
माता जी कभी खाना बनाती हैं, कभी रुकती हैं। फिर नाउ शी स्टेज, कभी रुकती हैं यानी ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, खाना नहीं बनाती हैं। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने वैसे वाक्यों को देखा जिनमें हम कभी और कभी 2 बार कभी कभी शब्द का यूज करके क्रिया के पहले जो क्रिया है उन दोनों क्रियाओं के पहले कभी और कभी का यूज करके हम क्रिया को जोरदार बना देते हैं, क्रिया को दबाव में ले आते हैं। तो इस तरह से वाक्यों में हम नाउ और नाउ का यूज करके इनकी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।